जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए भी हैं। 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि क्लास B1 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए, चाहे वह इतिहास का पार्ट हो, आधुनिक भारत, संविधान, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, भूगोल, भारत और विश्व दोनों के भूगोल कराए जाएंगे। और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जो कि 2026 में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, माउंट एवरेस्ट भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट, घोड़ा, हाथी या गधे को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत का रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1952, 1977, 1992, 2000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पूछे जाने की संभावना है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब मिली? उन्नीस में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? नहर, मानसून, ट्यूबवेल, झीलें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो वह है मानसून। मानसून पर ही भारत की कृषि की व्यवस्था सुरक्षित है। तो वह सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा। फोर्थ ऑप्शन है रूस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वह है ब्रिटेन के संविधान से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिटेन के संविधान से भारत का संविधान सबसे अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से या विज्ञान से? कौन सा ऑप्शन राइट है? यूपी टेट के एग्जाम में या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन या प्रथम उपराष्ट्रपति थे, या प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री यानी प्रथम पीएम कौन थे? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्ति कला के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, धातु कला के लिए? कौन सा ऑप्शन राइट है? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यह प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या हिरण? कौन सा ऑप्शन राइट है?
नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु, आप सभी को पता होगा, तो वह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके से, जो कि स्टैटिक जीके से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1930, 1942, 1947, 1950। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, चपटा, गोलाभ, अंडाकार, आयताकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह है चपटा, गोलाभ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1890, 1905। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो वह है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगोत्री, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सरकार का नाम क्या था? स्वराज पार्टी, असहयोग सरकार, आज़ाद हिंद सरकार, जनसंघ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सरकार का नाम क्या है? आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1943। पूछा जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है 3:2। 3:2 एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा ऑप्शन राइट है? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वह है सरदार पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार पटेल किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।
महात्मा गांधी का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, करो या मरो का? करो या मरो का नारा दिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वहाँ है इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इन्हें आयरन लेडीज के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1890, 1900। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? या क्वेश्चन रिपीट हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम अध्यक्ष तो वहाँ है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संसद का उच्च सदन तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन है और इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होता, लोकसभा भंग होती रहती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1916। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भास्कराचार्य, कालिदास, चाणक्य, पतंजलि। कौन सा ऑप्शन राइट है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वह है चाणक्य। चाणक्य को और अन्य नाम से जाना जाता है कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह नारा बताया जा चुका है, अभी भी बताया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है। आराम हराम है। आराम हराम है नारा किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। सुभाष चंद्र बोस का नारा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सभी नारा किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 20, 22 या 25। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वह 22 भाषा। 22 भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। कौन सा ऑप्शन राइट है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इंपॉर्टेंट है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1972, 1975, 1980, 1985। कौन सा ऑप्शन राइट है? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1930, 1932, 1935, 1947। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी बताया जा चुका है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869, 1872, 1885, 1890। कौन सा ऑप्शन राइट है? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है तो वह है राजस्थान। वहीं पूछता क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य तो वह होगा गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? घाघरा, साबरमती, अरोन, आर्धा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सबसे छोटी नदी है साबरमती। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1750, 1757, 1764, 1857। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हम सभी को पता है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1850, 1851, 1853, 1860। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसने लिखा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑप्शन राइट है? गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो वह स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद गीत रहस्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1919, 1939, 1945, 1950। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का पहला उपराष्ट्रपति तो वह है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू या प्रथम प्रधानमंत्री। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? यह भी क्वेश्चन रिपीट है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन यह भी रिपीट है। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बताया जा चुका है। भारतीय संसद का निचला सदन यानी निम्न सदन, तो वह है लोकसभा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन यानी निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा या जो है उच्च सदन, इसे उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन या ऊपरी सदन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसने लिखा था? तुलसीदास, कालिदास, बाणभट्ट, फिरदौसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो वह है कालिदास। मेघदूत के रचनाकार कालिदास हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस यह रचना है तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय? 21, 22, 25, 28। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब। कौन सा ऑप्शन राइट है? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मंगल पांडे। 1857 का प्रतीक क्या था? पूछा जाता है प्रतीक था रोटी और कमल। रोटी और कमल। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? गीतांजलि के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें इस रचना पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 352, 356, 360, 370। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 352 के तहत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन। 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 52। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।